मैं इंडियन मीडिया को या बीसीसीआई को ये मशवरा देना चाहता हूं, होना आराम है या नहीं है? अभी भी आराम नहीं है, क्योंकि बड़े फखर से, बड़े दलेरी से वहां पे बैठ के कह रहे थे कि जी एशिया कप नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, श्रीलंका में होगा। आई थिंक 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में तकरीबन तय हो चुका है। तकरीबन नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल का हिस्सा ही है वो भी। हाँ, अब आप समझ गए। होना आराम है। इंडियन मीडिया और बीसीसीआई से कहना चाह रहा हूं, अब आराम है कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा, क्योंकि वो हर तरफ से गलत था। श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा, एशिया कप हम नहीं खेलेंगे, मेरे ख्याल में अब सबका मुंह बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का इंडिया जाना भी निश्चित है, ये भी तय हो गया, और पाकिस्तान अहमदाबाद में भी 99% खेल लेगा, बात ये भी हो गई है। हमने तो ऐसी बात नहीं बोली थी, हमें तो जराए बताते थे, हमें तो यूं बताते थे कि कैंसिल हो गया तो फलाना हो गया तो ये हो गया। अभी ड्रामा शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा रुक जाएंगे, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए फिर और जरा खुल के बात करेंगे। लेकिन हर एक बंदे को पता है, जो लोग इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान वालों को तो पता ही है, जो इंडिया में भी रहते हैं उन सबको पता है कि ये सब ड्रामेबाजी बीसीसीआई करता है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। अरे मुल्क में नहीं खेलने आ रहे हैं तो हमने हाइब्रिड मॉडल बता दिया आपको। अगर आप उस पे भी नहीं खेलने आ रहे, उसमें तो वैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हम आपसे कह रहे थे कि ठीक है, हम आपसे ये कह रहे थे कि आप बाहर चले जाओ, कोई भी अपनी मर्जी की कंट्री उठा लो, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस या इंडिया के जो मैचेस बाहर होंगे, आप उस पर भी आपको तकलीफ होने लगी, क्योंकि आपको तकलीफ ये थी कि हमने किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप नहीं खेलना। सही है, हमने भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो इस एशिया कप को पाकिस्तान इंडिया में बंद ही कर दो। लेकिन पूरी कोशिश की, ऊपर से नीचे हर जगह का जोर लगाया गया कि किसी ना किसी तरीके से एशिया कप ना हो। बात क्या थी? मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है। अब मुझे बताएं कि जितने भी मीडिया के लोग हैं इंडिया में, जितनी भी मीडिया है, अब किस तरफ जाएंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं? एक तो जो बुरे हालात इनके साथ हुए, जो चैंपियन ट्रॉफी का ये जो फाइनल आ रहे, वो लगता कोई दिन ही, ये जो एक दो दिन गुजरा ना, इनके दिन ही बहुत बुरे थे। उसके बाद ये भी डिसाइड हो गया। आईसीसी ट्रॉफी 2013 से नहीं जीते। नहीं, वो तो सही है, मैं तो ये इसकी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की और ये जो फैसला हमारे हक में आया, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कर ही गलत रहे थे, उसका कोई सर था ना कोई पैर था। सबको, चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको ये पता है कि बीसीसीआई गलत कर रहा है, एसीसी गलत कर रहा है, ये जो सोच करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उनको पता लग गया। अब अगली दफा भी मेरे ख्याल में देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है कि मुझे खर्चा जरूर है एसीसी वाले मामले की कि भारत आप कुछ ऐसा करना करे कि बात बाइकआउट तक और फिर कैंसिलेशन तक चली जाए। लेकिन चूंकि एक चीज बड़ी क्लियर कर दी पीसीबी ने, जिसकी वजह से अब एसीसी के अंदर ये बात कर ली गई है कि भाई कराना है, पहली बात, और पाकिस्तान इंडिया 2 मैच में पैसा कमाना है, दूसरी बात। तीसरा, हाइब्रिड मॉडल जैसे आपने कहा तनवीर, कोई गलत बात है ही नहीं इसमें। हम तो कह रहे हैं जी 4-5 मैच खेलें। अब तो बल्कि फाइनल की बात भी मैंने सुना ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान फाइनल तक आता है तो मे भी कि हम, अगर भारत इन्वॉल्व नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कराने की बात करें जाए। एक और बात कि पाकिस्तान के पास पैसा बहुत है, हमने खुद कहा हुआ है, पहले भी, मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियल डिटेल तभी बाद में आएंगी, कि अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो आप लगा लीजिए, हमसे ले लीजिए, बट हम प्राइड पे तुम दोता नहीं करेंगे। देखिए ये हाइब्रिड मॉडल जो माना भी गया ना, उसकी रीजन सबसे बड़ी वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा इंडिया में जाके तो ब्रॉडकास्टिंग की टीमें भाग जाएंगी। जी, ये हुआ है ना सर, भाग जाएंगी, कई प्रेशर आया है, ऐसी बात है, वो बोलेंगे कि 2 इंडिया पाकिस्तान मैच मैंने लिख कर दिए मार्केट में। देखिए आपको याद है कि हमने शो में बैठ के बात बोली थी कि वर्ल्ड कप के सारे मैचेस एक साइड पे, इंडिया और पाकिस्तान के 2 से 3 मैचेस एक साइड पे। आप 2-3 मैचेस में इतना पैसा बना लेते, वो जो बाकी जो 10-12 मैचेस हैं उसमें इतना पैसा नहीं बनेगा। बात होती है हाइप की, क्योंकि एक मैच इंडिया पाकिस्तान में 1 अरब 40 करोड़ शायद उधर 22-23 करोड़ मादी वाली जो बता, तो कोई 1.5 अरब के बाद इस मैच से लिफ्ट है। आपके स्पॉन्सर्स पैसा, आपका मीडिया वहां आता है पैसा, आपके दुनिया से लोग आते हैं पैसा, तो भाई पैसा ही पैसा है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ठीक है। मतलब उस मैच के अंदर छोटे से छोटा बंदा भी इन्वॉल्व होगा ना, उसके बाद पैसा ही पैसा है भाई। तो ये इनको प्रॉब्लम ये हुई है। लेकिन मुझे ये देखिए, मुझे एक और चीज थोड़ा सा मुझे मेरे माइंड में जो चीज आ रही है कि इंडिया ने ये जो फैसला किया, हम खेलना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान को वहां बुलाना है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आईसीसी क्लॉज के अंदर क्या चीजें ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान वहां चला जाता है, उसके बाद इंडिया कहता है कि हम भाई गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, हम चैंपियन ट्रॉफी का मैच नहीं खेलना चाहते, तो इस पे क्या है, क्या कर सकता है आईसीसी, क्या करेगा? अगर देखिए, आपकी बात सुनने से पहले मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो कहती है बीसीसीआई को कि भाई हम हालात वहां के ठीक नहीं है, हम वहां चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाह रहे, तो आईसीसी इसमें क्या कर सकता है? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में, आधा पाकिस्तान में खेला जाएगा, बाकी श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शोर शराबा कर रही है कि हमने दबाव में लाकर बीसीसीआई से यह मनवा लिया कि आधा एशिया कप पाकिस्तान में होगा, बाकी श्रीलंका में खेला जाएगा, और हो सकता है तो फाइनल भी पाकिस्तान में खेला जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जब शुरू में पाकिस्तानी मीडिया खूब चिल्ला रही थी कि हाँ अब हम अगर भारत नहीं मानता है एशिया कप के लिए तो हम नहीं जाएंगे खेलने भारत में वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जब भारत की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया और अचानक भारतीय मीडिया में खबरें आने लगी थी कि एशिया कप कैंसिल हो जाएगा और लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने आना भी पड़ेगा, तो ये चुप हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जब इतना उछल कूद मचाया था उस समय, तो इनको लगा उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बीसीसीआई पे, तो ये चुप हो गए थे। लेकिन अचानक खबरें आई, जो कि ऑफिशियल बयान नहीं है बीसीसीआई का, खबरें आई कि ESPN क्रिकेट इन्फो पे आया ये खबर कि आधा मैच पाकिस्तान में खेला जाएगा
और बाकी मैच श्रीलंका में खेला जाएगा और फाइनल भी हो सकता है। अगर भारत नहीं जाता फाइनल में तो फाइनल भी पाकिस्तान में खेला जाएगा। इसके बाद वापस पाकिस्तानी मीडिया खूब चिल्लाने लगी कि देखा, हमने तो कहा था कि नहीं होगा, हम अगर नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में तो वर्ल्ड कप ही नहीं हो पाएगा। और इसी दबाव में BCCI अब खेलने के लिए भी तैयार हो गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्या क्या भौकाल मार दे रही है और ऐसे जता रही है जैसे उन्होंने न केवल वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो बल्कि BCCI को किसी लड़ाई में हरा दिया हो। दोस्तों, इस बात को लेकर वासे हबीब जो पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमको पहले से ही पता था कि क्या नाम है, एशिया कप होगा, क्योंकि न तो BCCI ने ऑफिशियल कोई बयान दिया था, न तो वैसे खबरें आई थी। अब न्यूज़ बनाने के लिए कोई रिपोर्टर क्या कह दे वो अलग बात है। और दूसरी बात दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि अब हमने ये भी बात मनवा ली है, अब हम ये भी करेंगे कि हमारा मैच जो वर्ल्ड कप का मैच जो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, अब हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका एजेंडा जो है आप जानते ही हैं। तो हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे चाहे जो हो जाए, और हमारी बात BCCI को माननी पड़ेगी। दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, क्योंकि आप अपने से चाहकर BCCI से वेन्यू चेंज करवा ले पाकिस्तान के मैच में, ये तो किसी जन्म में संभव नहीं है। क्योंकि BCCI अब भी चाह ले तो एशिया कप नहीं होगा, और अगर BCCI चाह ले तो तुम वर्ल्ड कप भी खेलने आओगे दौड़ के, तो तुम भूल ही जाओ कि अहमदाबाद वेन्यू चेंज कर दिया जाएगा तुम्हारे कहने से, ये वो फलाना डिमका। तो अभी पूरा बयान सामने आने दो, पूरी रिपोर्ट सामने आने दो, पूरी शेड्यूल सामने आने दो, तब कुछ बातें बोलो। ऐसा ना हो कि मुंह छुपाना पड़ जाए। दोस्तों, इन सब बातों को लेकर आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। सबसे अहम बात खबर आई थी कि हमारा नॉकआउट करा दो उधर, अगर पड़ गया तो फिर तो हम खेल लेंगे। इसीलिए कि अब इस पे आ जाओ। असल में 15 अक्टूबर में आपको 9 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान में। कहाँ पे? वर्ल्ड कप के 9 मैचेस खेलने हैं, ठीक है? तो उन 9 मैचेस, यानी मेरे बाबर की 3 से 4 सेंचुरी इसीलिए तो नासिर हुसैन कहते हैं कि आप जाके सीखेंगे व्हाइट वॉश कैसे होता है। रन्स वो अपने रन्स करेगा, वो व्हाइट वॉश ले लेगा, वो सीरीज ले लेगा, हार जाएगा सीरीज। बाबर आजम ना, नासिर हुसैन ये नहीं कह रहा नासिर हुसैन कि आप मैच जीतना सीखें, वो कह रहा है बाबर से आप सीखेंगे कैसे खेलते हैं कि मैच जाए बाहर में, आप अपना ड्रॉ कर देते ना, ये भी ड्रॉ कर देते तो मैच बच्चे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थोड़ी बढ़ जाता, दोनों ज्वाइंट विनर हो जाते। बाबर से अगर वो सीखना शुरू कर दे, एक मिसाल है आप सीखना चाहिए, बाबर से अगर वो सीखना शुरू कर दे तो क्या वो फाइनल में पहुंचेंगे? बाबर से फाइनल में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये जवाब दे मुझे। एक बच्चे को अबे घंटे के नासिर खालू, तेरी मां की आंख, तू ये बता कि ये फाइनल में पहुंचेंगे अगर सीख ले। अबे सारे रन मारते रहेंगे और टीम हारती रहेगी, और ये एक और बड़ी लानत हो जाएगी टीम पर। लड़का मुझे लिख रहा था तमीज से, मैं तमीज से जवाब दूंगा। बाबर को अपना स्टंप्स पता होते हैं यार। वो ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान की मुर्दार विकेट पे कुछ गेंद छोड़ते हुए बोल्ड किया है, फिर जय सूर्या ने श्रीलंका वाले टांग रखी लेग से बोल्ड किया है, वो ना ब्रेक हुआ उसमें, सीधा वो बॉल ब्रेक भी नहीं हुआ था, पीछे से चला गया। इसकी एरर ऑफ जय सूर्या ने मारी और आगे से ओली रॉबिन्सन ने। तो एरर ऑफ जजमेंट तो किसी भी प्लेयर का हो सकता है। नहीं तो फिर सिक्योरिटी नहीं, तो अगर पाकिस्तान में नहीं खेलनी किसी और वेन्यू में क्यों नहीं खेलते? वहाँ भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बायलैटरल भारत सियासी बुनियादों पे नहीं खेलता, वहाँ सिक्योरिटी कैसे नहीं खेलता, वहाँ वो खुलेआम सियासत करते हैं। तो सीधी बात है ना, अभी वही कर रहे आप डरते हैं और आप अभी यही ड्रामा लगा रहे थे। अब हर चीज को सियासत में लेके आ जाते हैं, सही है ना? हर चीज को सियासत। अब मुझे चीज बताएं, क्रिकेट के अलावा सारे गेम हो रहे हैं, उसमें सियासत क्यों नहीं आती? ये मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसे ही है, मतलब क्रिकेट के अलावा दूसरे सारे गेम फुटबॉल खेलने भारत जा रही है, तो उसमें क्या सियासत? उसमें क्या है? क्या वो मतलब जो लोग हैं वो पाकिस्तान से नहीं जा रहे? या जो पाकिस्तान से स्पोर्ट्स के लोग खेलने जा रहे हैं, क्या वो इंडिया के प्लेयर से नहीं खेलने जा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? सियासत जल्दी बिक जाती है ना, सियासत का मंजन जल्दी बिकता है। तो ये उनकी तरफ से जी, ये हमारी तरफ से नहीं। हम तो अभी भी तैयार बैठे हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के डॉन पे दे चुका हूं कि पीसीबी ने अपना माइंड क्लियर कर लिया है कि उनको वर्ल्ड कप खेलना है। सर, मैं अहमदाबाद के वेन्यू पर लड़ाई है कि वहां चेन्नई में। मैं आपको चीज बताऊं, जो क्रिकेट को लाइक करता है ना, जो समझता है कि पाकिस्तान की और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, और ये किस वजह से नहीं हो रही, हर एक बंदे को पता है। जो लोग इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान वालों को तो पता ही है, जो इंडिया में भी रहते हैं उन सबको पता है कि ये सब ड्रामेबाजी BCCI करता है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। क्योंकि हमारी तरफ से देखें, इस बात को जमाने हो गए। आप जमाने पहले भी आप स्टेटमेंट उठा लें हमारे पाकिस्तान के लोगों की, चाहे वो बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, हमारी तरफ से एक बंदे ने कभी ये बात नहीं की होगी कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते, हम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं आपसे फॉर्मली पूछ रहा हूं, क्योंकि भारत में तो और अलग बात होती है। मैं आपसे फॉर्मली पूछ रहा हूं, तमाम क्रिकेट फ्रेटर्निटी और क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान की टीम भारत जाके खेले, या आप चाहते नहीं खेले? क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सबका क्या ख्याल है? सबकी यही सोच है। अब आपको पता चला सबकी। मैं आपको चीज बताऊं, देखो ये जो हाइब्रिड मॉडल आया ना, मैं इसके अगेंस्ट हूं। मैं इसके अगेंस्ट क्यों हूं?
क्योंकि आपको हमेशा क्रिकेट उसी कंट्री में ही खेलनी चाहिए जहां पे एक इवेंट हो रहा ठीक है, है। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल सिर्फ इनके ड्रामेबाजी की वजह से आया। ऐसे ही है। आज के बाद कहां था, आज से पहले कहां था हाइब्रिड मॉडल? कभी हुआ नहीं हुआ। हमेशा आपको मजा ही आता है जिस कंट्री में जाओ उसी कंट्री में हराओ जाके उनको, तब मजा आएगा ना। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताएं ना, अगर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान इंडिया से श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया को अपनी कंडीशन का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। पाकिस्तान को हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर उस दिन जो अच्छा खेला वो जीत जाएगा। की मजम्मत करते हैं हम अभी भी बैठकर, ये- ये असली तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को वो वाली बात बिल्कुल। क्लॉज पता है गवर्नमेंट वाली। देखिए बात पता है क्या थी, पाकिस्तान चाहे अभी भी हाइब्रिड मॉडल की जगह बोले जी अच्छा अभी देखना, वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा। अच्छा अभी देखना, आप ये फैसला आया ना, अब इंडियन मीडिया में देखना बातें शुरू हो जाएंगी। इस तरह खामोशी है, वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे रोना धोना हो रहा है। ऐसी बात है, खामोशी है, इस पे अगर थोड़े दिन बाद जिक्र भी शुरू होगा ना, फिर देखना क्या होगा। हमने तो ऐसी बात नहीं बोली थी, हमें तो जराए बताते थे, हमें तो यूं बताते थे कि कैंसिल हो गया तो फलाना हो गया तो ये हो गया। अभी इस पे ड्रामा शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा रुक जाएं, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए फिर और जरा खुल के बात करेंगे। लेकिन चलिए मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा नहीं हूं तो हम क्या डर रहे हैं क्या? पहले खुल के बात करो। मैं सिर्फ एक और दबाओ इनको, और दबाओ। सहाफती जो जिम्मेदारी है उसके तहत कह रहा हूं, जो कि एक चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई। मुझे मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मामला पता नहीं कब कोई गवर्नमेंट क्या कर दे, उनकी क्या फोन आ जाए ऊपर से आ जाए जी खेलो ही नहीं। अब दो सूरतें, या तो ये होगा एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत या नहीं होगा। यार हो नहीं सकता यार सिंपल। अच्छा मुझे पाकिस्तान अच्छा, ऑलरेडी बात क्लियर कर अच्छा चुका है, मुझे और फिर पाकिस्तान की टीम भारत भी नहीं अच्छा जाएगी। मुझे एक चीज बताएं, हाँ। अगर नहीं होगा हाँ। तो किसकी वजह से नहीं होगा? भारत तो फिर क्या हम वर्ल्ड कप में चले जाएंगे? नहीं, फिर लड़ाई होगी ना। ये तो जाने एक और भी है, दो तीन दिन पहले वो हमने ऑफिस पे ना ऑनर करी यहाँ से कि एशिया कप का मॉडल मान लिया गया हाँ। और पाकिस्तान को अपने इस मौके पे जीत हुई है, बहुत जबरदस्त खबर है। हाँ। और खासतौर पर उन क्रिकेट फैंस के लिए जो यकीनन क्रिकेट का इंतजार कर रहे थे। मुझसे अगर आप पूछे, हाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि समर कैंप में बच्चे अपने आप को जला रहे हैं वहाँ पे लाहौर जला में। रहे हैं? समर कैंप लगा हुआ है ना अच्छे पाकिस्तान हैं, टीम का। वो तो लड़के अपने सरफराज लड़के सरफराज भी है। हाँ सब लड़के हैं ना, वो सारे लड़के हैं, वो वो लड़के जड़े हुए लड़के हो गए वो तो। अब मैं तो वो वहां पर अपने आप को जला रहे हैं। हाँ। और रोज एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो हाँ, जो है ना प्लेयर्स के लिए कोशिशें कर रहा है कि किसी के साथ सीरीज हो जाए। अल्लाह करे कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जो पॉलिसीज है उसमें कामयाब हो और किसी ना किसी को घेर के यहाँ पे लाके कम से कम होम कंडीशन में फ्लैट टैग पे आप आराम खुल के मारे, हाँ, खुल के मारे। ताकि आपकी तैयारियां भी हो जाए। फिर एशिया कप आपके पास है 50 ओवर अनुमा का। विहारी। सबसे अच्छी खबर ये है कि टीम को प्रैक्टिस मिलेगी। दूसरा ये कि दोनों टीम्स को, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है मार्केट इंडिया में। अनुमा पाकिस्तान विहारी पे बात करें, कहाँ इंडिया गया? पाकिस्तान को लेकर हाँ यहाँ होना बॉले चाहिए, वो खाता यहाँ होना था, चाहिए, बॉले वो खाता, होना चाहिए। करेक्ट प्लेयर था, ठीक है, सबसे वो प्रैक्टिकली करेक्ट इसलिए प्लेयर तो था। मैं कह रहा हूँ आप मोटी आंख से ना देखें, आप बारीक आंख से देखेंगे, आपको पता चलेगा ये सारी कार्रवाइयां हाँ, बहुत बारीकी से देख लेते हैं, ये मैं आपको बता दूं, आगे पीछे सब जगह। आप तवक्को कर रहे थे रहाने से, 2 साल बाद आ रहा था वो। हाँ। उससे तवक्को क्यों कर रहे थे तुम? आप कर रहे थे शमन गिल से। अबे भाई वो बच्चा है, अभी उसने खेला क्या है यार? उसने कुछ खेला ही नहीं, 23 साल का लौंडा है यार वो भी। अच्छा फिर मैं उस तरफ आ जाए कि यार आपको 50 ओवर की क्रिकेट मिलेगी इंडिया को और पाकिस्तान को। अच्छा ये वाहिद 2 टीम ऐसी हैं जिनका दबदबा चल रहा है इस वक्त। 15 अक्टूबर को लेके वर्ल्ड कप की शायद कोई पूरी बात भी ना कर रहा हो। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद, 15 अक्टूबर को अहमदाबाद, 15 यानी कि ठेले पे बिक रहा है 15 अक्टूबर को अहमदाबाद। और ये प्रेशर डला क्यों? ये सिर्फ प्रेशर इस वजह से डला क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये इंडिया का वर्ल्ड कप ना नजदीक होता और अगर नजम सेठी साहब ये चैलेंज ना इनको करते कि भाई अगर आप नहीं खेलेंगे हम वर्ल्ड कप के अंदर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से प्लान हुआ। उसके बाद आईसीसी के चेयरमैन आए, उनकी वजह से फिर माइंड चेंज हुआ, क्या हुआ बीसीसीआई का, ठीक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाता, वॉकआउट कर जाता, नहीं खेलता, तो ठीक ठाक किस्म का पैसों का नुकसान होना था इंडिया का। आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, आपके ब्रॉडकास्टिंग टीम्स होती हैं, बहुत लोग होते हैं, हर किस्म का बंदा दुनिया से आता है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने, चाहे दुनिया की किसी कंट्री में भी इन दोनों का मैच हो रहा हो। तो ये तो बहुत आला प्लान बनाया हुआ था नजम सेठी साहब ने। लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मेरा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से अभी भी ये एक रिक्वेस्ट है कि ये शायद माना भी इसीलिए गया हाइब्रिड का जो प्लान एशिया कप का, कि पाकिस्तान से हम खेल लें तो पाकिस्तान को हम किसी ना किसी तरीके से इंडिया में बुला लें। बस जब इंडिया आ जाएगा वर्ल्ड कप खेलने, उसके बाद जब चैंपियन ट्रॉफी होगी फिर हम देखेंगे कि हमने क्या प्लान बनाना है। मुझे अभी भी डाउट है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें टीम्स मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो जाहिर पता हर मेंबर्स के साथ आईसीसी का साइन हुआ होता है कि भाई हम आएंगे वहां पे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल गया तो वो चैंपियन ट्रॉफी में ये ड्रामा करेगा। ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी करेगा, कि नहीं भी कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहले भी बहुत ड्रामे कर चुके हैं ये लोग, बहाने मारते थे, गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। ये ड्रामेबाजियां कर सकता है।